वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर जो देश है वो है भारत। कौन है? भारत। भारत ने 20 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 अभियान पूरा किया है। भारत ने 20 जुलाई को 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित 15 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अनीस भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर की तिकड़ी ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब खेल करंट अफेयर्स 2022। तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाज ज्योति सुरेखा मेनन और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि 41वां संस्करण है उसमें सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2022 में 89.3 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। और भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। और भारतीय भारोत्तोलक सनापति गुरु नायडू ने 12 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये था खेल करंट अफेयर्स 2022। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन है मलयालम फिल्म निर्माता को जुलाई 2022 में केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो ये किया गया है KP कुमारन को। किसको? KP कुमारन को। मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। कुमारन ने 1975 में अतिथि के साथ निर्देशन की शुरुआत की और 1989 में फिल्म रुग्मिणी के लिए मलयालम में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो मलयालम फिल्म निर्माता को जुलाई 2022 में केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? KP कुमारन को। अब अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया है? किसने? ITBP ने। तो ITBP ने अपना पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र जो कि उसका पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र है वो बनाया है डोबांग में। कहाँ पर बनाया है? डोबांग में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया और यह पूरे भारत में ऐसा दूसरा केंद्र है। LAC से सटे डोबांग में नया केंद्र स्थापित किया गया। जोशीमठ के निकट औली में 1973 से 74 के दौरान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान नामक अपने पहले स्कूल की स्थापना की लगभग 5 दशकों के बाद यह केंद्र बना। ठीक है, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया है? डोबांग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
जुलाई 2022 में रतन इंडिया पावर के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ब्रजेश गुप्ता को। किसको किया गया है? ब्रजेश गुप्ता को। रतन इंडिया पावर ने ब्रजेश गुप्ता को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज, एसआर ग्रुप, वेलस्पन और अथा ग्रुप में सर्वोच्च पदों पर कार्य किया है। रतन इंडिया पावर एक निजी बिजली उत्पादन कंपनी है जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक में 2700 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है, जिसमें 18,615 करोड़ रुपए का निवेश है। ठीक है, तो जुलाई 2022 में रतन इंडिया पावर के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश गुप्ता जी को। अब समझते हैं हाल की नियुक्तियां कौन कौन हुई हैं। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की, जो कि 5 जुलाई से प्रभावी होगा। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने दुनिया की आतंकवादी विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और आरबीआई ने वेंकट नागेश्वर चलसानी को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थी हाल की नियुक्तियां। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो कौन सा पोर्ट? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ठीक है, जेएनपी देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर है। ठीक है, वर्तमान में जेएनपी में 5 कंटेनर टर्मिनल संचालित किए जाते हैं, जिनमें से केवल एक का स्वामित्व बंदरगाह के पास है। ठीक है, तो कौन सा पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, जेएनपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में जारी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी का क्या स्थान है? तो जुलाई 2022 में जारी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी का स्थान है चौथा। कौन सा है? चौथा। गौतम अडानी अब फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गए हैं। कौन से? चौथे स्थान पर। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की रियल टाइम रैंकिंग में बिल गेट्स की अनुमानित संपत्ति 102 अरब डॉलर है, जबकि फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति 114 अरब डॉलर से अधिक है। फोर्ब्स की सूची में एलोन मस्क 2030 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति है। कौन है? एलोन मस्क। ठीक है, एलोन मस्क के बाद लुई वीटॉन के बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। तीसरे स्थान पर अमेजन के जेफ बेजोस हैं। इसी बीच भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में 88 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो गौतम अडानी का कौन सा स्थान है? चौथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भुखमरी के कारण मरते हैं? तो ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं। ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं, जबकि पिछले वर्ष कोरोना काल में पूरे विश्व में अकाल जैसे हालात का सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण विश्व में हर मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 11 लोग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी ने भारत के किस शहर में देश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? मथुरा में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जल्द ही बनाने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की घोषणा की गई है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी ने भारत
कि किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो कहाँ पर की है, मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन तिरंगे को अंगीकृत किए जाने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इस तिरंगे को फहराया था, जबकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। इस कारण 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है, तो ये जीता है पेरू। किसके लिए, पेरू के लिए। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता। उन्होंने चुनाव में दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी कैलिको फुजीमोरी को हराया है। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में देश के संविधान को फिर से तैयार करने का भी वादा किया है। पेड्रो कैस्टिलो पेरू के उत्तरी क्षेत्र के पैतृक गांव में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, पेरू। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न था, जुलाई 2022 में श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से किसने जीता था, तो ये इसका जो राइट आंसर था वो था रानिल विक्रमसिंघे। और आज का क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।